गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास विल कंटिन्यू आवर चैप्टर सिमेट्री। देखिए, इस लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, उसमें हम लोगों ने एंगल ऑफ रोटेशन से रिलेटेड सीखा था। मतलब किस तरह से जो है सिमेट्री में सबसे पहले हमने वीडियो में ये सीखा कि सिमेट्री क्या होती है, लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं। फिर हमने ये सीखा कि एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है। वही एंगल ऑफ रोटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स के डाउट थे, वही आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यह है लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, शेप्स दिए हुए हैं, शेप्स, इन शेप्स के सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन मतलब कहाँ से रोटेट करता है वो फिगर, और फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी बार रोटेट करता है, और एंगल ऑफ रोटेशन, और एंगल क्या बनाता है, ये हमें फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ, मतलब स्क्वायर में कहाँ से जो होता है वो रोटेशन होता है। देखिए, ये आपका एक शेप है स्क्वायर, स्क्वायर में जो रोटेट होता है, रोटेशन जो होता है वो कहाँ से होता है, सेंटर से होता है, यहाँ इस सेंटर से। और इस सेंटर को क्या बोलते हैं हम, ये एक डायगोनल डाला और ये दूसरा डायगोनल डाला, तो ये जब दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर दोनों डायगोनल स्क्वायर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा था कि सेंटर ऑफ रोटेशन बताइए स्क्वायर में, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यही आपका जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन का मतलब कि स्क्वायर में, ऑर्डर ऑफ रोटेशन का मतलब है कि स्क्वायर कितनी बार रोटेट हो सकता है। देखिए, बहुत आसान सा इसका सिंपल सा वे ये है, किसी भी शेप में जितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं वो उतनी ही बार रोटेट कर सकता है। जैसे स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 इसलिए डल जाते हैं क्योंकि इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन की क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन बहुत सिंपल है। देखिए, किसी भी शेप का, किसी भी शेप में जब हम किसी भी शेप को रोटेट करते हैं तो 360 डिग्री एंगल पर रोटेट करता है। कितने डिग्री पर, 360 डिग्री रोटेट करता है। मतलब पूरा शेप घूमेगा तो 360 डिग्री पर रोटेट करेगा। तो जितने भी उसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन है, मतलब अगर ये 4 हैं तो उसको 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे। हम 360 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, यानी आ जाएगा आपका 90 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन। इसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर में सेंटर ऑफ रोटेशन आपका है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 बार वो रोटेट करेगा, एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके बाद रेक्टेंगल में भी सेम वही है, रेक्टेंगल में भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल ही हो जाएगा, जहाँ से डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो ये सेम है, इसकी तरह है, लेकिन इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो होता है वो 2 होते हैं, क्योंकि ये इस रेक्टेंगल जो है वो सिर्फ 2 बार रोटेट कर सकता है। रेक्टेंगल जो है वो सिर्फ 2 बार रोटेट करेगा। इस तरह से ये शेप एक बार में इस तरह से हो जाएगा, एक बार में शेप इस तरह से हो जाएगा, फिर दूसरी बार में फिर से अगेन ये अपने उसी शेप में आ जाएगा, उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में वैसे भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। जितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं उतनी बार ही वो शेप ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पर भी वही करेंगे। किसी भी शेप का मैंने आपको बताया जो पूरा एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो 360 डिग्री का ही होता है, वो सब में सेम रहेगा। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे उसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन से, तो 2 1 2 2 8 16 0, यानी आपका आ जाएगा 180 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। रोम्बस में भी वही है। रोम्बस एक ऐसा शेप होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन उसमें डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें भी जो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल सेम ही होता है, और इसमें भी रोटेशन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 ही होते हैं। रोम्बस में भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं और 2 ही रोटेशन होते हैं। तो इसमें भी एंगल आपका 180 डिग्री रहेगा, वही हम 360 को इससे ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर देंगे। सेंटर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन निकालना बहुत आसान है, जितनी बार रोटेट कर रहा है उसको 360 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में थोड़ा डिफरेंट होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए वो शेप होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। इसमें इस तरह से लाइन से सिमेट्री होती है, एक लाइन से सिमेट्री ऐसे डलती है, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे डलती है, और तीसरी आपकी जो है वो इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसमें 3 तो रोटेशन होंगे, 3 बार रोटेट कर सकता है ये। तो यहाँ पर तो हम लिख देंगे 3, क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 3 है। 3 आने के बाद हम उसको क्या करेंगे, 360 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके 3 1 3 3 2 6 0, यानी 120 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 120। ये बहुत सिंपल है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन का मतलब है कि जितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी उस शेप की, उतने ही जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन होगा। तो उसकी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो ये एंगल 120 डिग्री आएगा। अब इसकी बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है। सेंटर ऑफ रोटेशन ये होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो इसे हम बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ मीडियन, यानी मीडियन मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी भी शेप को, जो ट्रायंगल को 2 बराबर ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है। जैसे हमारा एक
ट्राइंगल है, तो मैंने बीच में जो ये मीडियन डाला, ये मीडियन डालने से ये दो बराबर ट्राइंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका जो सेंटर होगा तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मीडियन। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, सेंटर ऑफ मीडियन, यानी मीडियन का सेंटर। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, मतलब जहाँ से वो रोटेट करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ से रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ मीडियन से। मीडियन से इस जगह से ये रोटेट करता है इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन की। रेगुलर हेक्सागन में भी वही है जिस तरह से स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और रोम्बस में क्या था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल था। हेक्सागन वो शेप होता है जिसकी 6 साइड होती हैं, और रेगुलर का मतलब जब 6 साइड बराबर हों। 6 साइड वाला शेप जो होता है वो हेक्सागन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी 6 की 6 साइड बराबर हों। लेकिन जैसे ही वर्ड आ गया रेगुलर, रेगुलर का मतलब, इसका मतलब 6 की 6 साइड जो है वो सारी बराबर हैं। तो उसमें भी वही पॉइंट होता है बीच में जहाँ तो डायगोनल, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, जहाँ पर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इसमें 6 साइड होती हैं, इसलिए इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो डलती है, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होंगे, 6 ही होंगे। क्योंकि रेगुलर हेक्सागन की 6 साइड होती हैं, तो इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन या ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 6 होती हैं, और लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर 6 बन सकती हैं, ठीक है। इस तरह से आपका शेप होता है ये 6 साइड, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड बराबर है। 6 की 6 साइड इसमें क्या है, यहाँ पर ये इक्वल है। तो इसमें हम लाइन्स ऑफ सिमेट्री का डालेंगे, एक इस कॉर्नर से डलता है, दूसरा इस कॉर्नर से डलता है। जितने मतलब वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस से लाइन्स ऑफ सिमेट्री डलती हैं। और वर्टिसेस कितने, इसके 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। लाइन्स ऑफ सिमेट्री होने का मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 6 ही होंगे। अब 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। ये जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन आया है 6, इसको 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 6 36 यानी 60 डिग्री आ जाएगा। अब बात करेंगे सर्कल। देखिए सर्कल वो शेप होता है जिसमें इनफाइनाइट रोटेशन होते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन होते हैं, जिसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, 360 डिग्री। इनफाइनाइट होने का मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो आपका कितना रहेगा, 360 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। और इसमें सर्कल में जो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, ये आपका होता है सेंटर ऑफ सर्कल। क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब जो सर्कल का सेंटर होता है वहीं से वो रोटेट करता है। ये सर्कल है, ये सर्कल का जो है वो सेंटर है, तो यहाँ से ही वो रोटेट करेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल वो शेप होता है जो सर्कल का हाफ होता है, यानी सर्कल का जो आधा शेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। ये आपका एक सर्कल बनाया है आपने, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, इस सर्कल को हाफ कर दिया आपने, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें जो आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा वो एक ही होता है, मतलब क्योंकि इसमें एक ही लाइन से सिमेट्री डल सकती है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन तो आपका 1 होगा। फिर जब 360 को 1 से डिवाइड करेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन आपका कितना डिग्री आएगा, 360 डिग्री। 1 मिनट, ये मैं इस तरह से डिवाइड करता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये हमारा रफ वर्क था यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें सेमी सर्कल में कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन जो होगा वो आपका 1 होगा, और इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, 1 होगा, और सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, जैसे ये यहाँ से रोटेट करता है, इस पॉइंट से रोटेट करता है, और ये क्या होता है, ये पूरी लाइन डायमीटर होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ डायमीटर। ये मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये आपका जो होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। जैसे सर्कल में है जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सर्कल में जो हम एंगल ऑफ रोटेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन तो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट होता है, मतलब इसमें कितनी भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो सकती है, मतलब कितनी भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं। तो इसमें 360 की जगह ज़्यादा बेटर ये है कि हम क्या लिखें, एट एवरी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पर जो है वो आपका ये रोटेट कर सकता है, मतलब सर्कल जो है वो किसी भी पॉइंट पर आपका रोटेट कर सकता है, तो आप एट एवरी पॉइंट लिख सकते हैं उसमें, ओके।